किस उम्र तक पढ़ा जाए और किस उम्र से कमाया जाए, ये शौक नहीं हालात तय करते हैं। बस इसी शुरुआत के साथ एक वाकया सोशल मीडिया पर सुशील सोनी ने सबके साथ साझा किया था। सुशील पेशे से व्यवसायी हैं और आगे लिखते हैं कि मैंने घर से सेलिब्रेशन मॉल जाने के लिए रैपिडो बाइक बुक की। मुझे लेने ये बच्चा और इसके पापा आए। ये बच्चा बाइक पर आगे बैठा था। रास्ते में चलते हुए मैंने पूछ लिया कि नाम क्या है आपका, तो मनन जैन बताया और फिर कुछ और भी जनरल बातें की। तो मुझे एहसास हुआ कि इस बच्चे के पापा शायद बोल और सुन नहीं सकते। फिर मनन से पूछा तो बताया कि पापा ना सुन सकते हैं ना बोल सकते हैं। पापा के साथ ही आगे बैठकर मैं गाइड करता रहता हूँ। मैंने पूछा कितना क्या हो जाता है, तो मनन ने बताया कि एवरेज 500 रुपये पर डे का हो जाता है। मैंने पूछा मम्मी क्या करती हैं, तो उसने बताया कि मम्मी भी हाउसवाइफ है और वो भी न बोल सकती हैं न सुन सकती हैं। 5,000 रुपए में घर किराया लिया हुआ है और बाकी के पैसों से जीवन चल जाता है। बस इतनी बात हुई और मेरा डेस्टिनेशन आ चुका था। मेरी आंखें थोड़ी भीग चुकी थी, मगर बच्चे का आत्मविश्वास और साहस देखकर बहुत खुशी हो रही थी। शायद सुशील सोच रहे होंगे कि जिस उम्र में बच्चे करियर की चिंता करते हैं, दोस्तों के साथ मजे करते हैं या फिर इंस्टाग्राम की रील्स के आगे नहीं सोच पाते, वहीं एक बच्चा अपने नन्हे से कांधों पर घर की पूरी जिम्मेदारी उठाकर चलने की भरपूर कोशिश कर रहा था, वो भी बिना किसी शिकवे और शिकायत और पूरे स्वाभिमान के साथ। इतने में मनन बोल पड़ा कि भैया 34 रुपए हुआ है आपका। सुशील कहते हैं कि मैंने मेरी जो हार्दिक स्वेच्छा थी वो पैसा निकाल कर दिया। बच्चे के मुस्कान बता रही थी कि उसको भी मुझसे मिलकर बहुत अच्छा लगा और फिर मैंने उसको ऑफर किया कि चलो डोमिनोज पिज्जा खाते हैं, मगर मनन ने मना कर दिया। और फिर मैंने कहा चलो ठीक है, आपका फोन नंबर दे दो और मेरा भी सेव कर लो, कभी कुछ मेरे लायक काम हो तो जरूर याद करना। और ढेर सारी मुस्कान के साथ हमने एक दूसरे से बाय किया। तो ये थी मनन की कहानी और सुशील की भावनाओं की दास्तान, जो उन्होंने तो उदयपुर वाले ग्रुप में डाल दी, लेकिन उदयपुर वासियों का दिल इतना खरा है, इतनी दयालुता और प्यार है इसमें कि मदद करने में कभी यहाँ के लोग पीछे नहीं रहते। भामाशाहों की धरती उदयपुर को यूं ही नहीं कहा जाता। हालांकि मनन को कोई उम्मीद नहीं थी किसी मदद की, लेकिन उसकी और उसके माता पिता की खुददारी ने शहरवासियों का दिल ऐसा जीता कि लोग आगे आने लगे। मनन की संवेदनशीलता और इतनी कम उम्र में अपनी जिम्मेदारियों को समझने के साथ कठोर जीवन जीते हुए सदा मुस्कुराते रहना जिंदा दिली का उदाहरण बना और हजारों लोगों ने पोस्ट पर अपनी प्रतिक्रियाएं दी। कई ने मनन के नंबर पर पेटीएम किया तो कई ने उसकी पढ़ाई की जिम्मेदारी तक ले डाली। रोटरी क्लब सदस्य अरुण लाहौटी ने जब ये कहानी अपने क्लब सदस्यों में शेयर की तो सभी ने मनन और उसके परिवार की हर संभव सहायता करने का निर्णय लिया। रोटरी के एक मेंबर ने अपने नवनिर्मित रिसोर्ट में मनन के माता पिता के लिए जॉब ऑफर की। यही नहीं, मनन की पूरी पढ़ाई का जिम्मा भी लिया। मनन की कहानी को फेसबुक के उदयपुर वाले ग्रुप के जरिए दुनिया के सामने लाने वाले सुशील सोनी कहते हैं कि मनन की बातें उनको इतनी प्रभावित कर गई कि उन्होंने उसे दुनिया के सामने लाने का फैसला किया। उन्होंने कहा कि मैं चाहता था कि उसकी और उसके परिवार की किसी तरह सहायता हो जाए। उदयपुर वाले ग्रुप पर पोस्ट करते ही मनन से कई लोगों ने संपर्क किया। उसकी सहायता के लिए कई लोग आगे आए। बस मैं यही चाहता था कि इस बच्चे का जीवन किसी तरह बेहतर हो जाए। यही तो सोशल मीडिया की ताकत है, जिसके सही इस्तेमाल से एक नहीं बल्कि कई परिवारों की जिंदगी में रोशनी आई है, सुकून आया है। आप भी चाहें तो आगे आ सकते हैं। जो मदद कर पाए वो कर सकते हैं। याद रहे, उस बच्चे और परिवार का स्वाभिमान जिंदा रहे। मनन का नंबर हम यहाँ शेयर किए देते हैं 7300237570। कर सकते हैं मदद तो जरूर करिए, अच्छा लगेगा।